हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार एग्ज़ाम। सो फ्रेंड्स, आप लोग एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम आप लोगों का जारी है। 2, 3, 4 मई को ये एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और 5 यानी कल और आज पेपर एमटीएस का नहीं था। अभी तक जितने शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुके हैं उसके महत्वपूर्ण सवाल आप लोग के सामने इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, जो आप लोग को आने वाले पेपर में हेल्प मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन आप लोग, पंडित बिरजू महाराज 1986 में कौन सा पुरस्कार मिला था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। पंडित बिरजू महाराज को 1986 में कौन सा, तो भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण इनको 1986 में दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, 1828 में चंदेरी का युद्ध किनके बीच हुआ था, तो फ्रेंड्स इसके लिए आप लोग, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में मुगल शासक बाबर एवं राजपूतों के मध्य लड़ा गया था। आप लोग को ये याद रख लेना है। राजपूतों का नेतृत्व मेदिनी राय यहाँ पे कर रहे थे। इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ये जो सारे शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुके हैं उससे जो यहाँ पे मेन जो सवाल है उनको हमने लिया है, कवर किया है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे की बात करें तो फ्रेंड्स, इसमें भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान के लिए किस अनुच्छेद में है, तो फ्रेंड्स इसके लिए आप लोग को अनुच्छेद 127 में सर्वोच्च न्यायालय यानी 127 में, अनुच्छेद 127 में सर्वोच्च न्यायालय में एक तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा तदर्थ न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया जा सकता है। आगे इस तरह से हम लोग बात करें तो फ्रेंड्स, 1951 में भूदान आंदोलन या भूमि उपहार आंदोलन किसने शुरू किया था, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विनोबा भावे ने 15 अप्रैल 1991 में की थी। भूदान आंदोलन की शुरुआत तेलंगाना के पंचमपाली से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से गणगौर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो आप लोग फ्रेंड्स इसको याद रख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण ये VVI हो सकता है कि किसी और शिफ्ट में ये पूछ दे। तो इनको गणगौर राजस्थान में मनाया जाता है। आगे हम लोग देखें तो फ्रेंड्स, मौलिक कर्तव्य को किसके सिफारिश के अनुसार 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया, यानी किसके सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा आपको स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो गोदावरी नदी से आच्छादित क्षेत्र भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। आप लोग क्वेश्चन देखिएगा फिर से, गोदावरी नदी से आच्छादित क्षेत्र भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। तो फ्रेंड्स, गोदावरी नदी के बाद, गंगा नदी के बाद भारत की सबसे दूसरी जो लंबी नदी है वो भारत की गोदावरी नदी को ही कहा जाता है, जो तीसरे सबसे बड़े बेसिन में बहती है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 10% है। इसका स्रोत त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र में है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखें तो फ्रेंड्स, विक्रम सेठ द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ए सुटेबल बॉय इनके द्वारा लिखा गया था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो यहाँ पे मिलान करने के लिए बोला कि गिवन टू स्टेटमेंट आर फ्लोइंग। तो डिजीज कंज्यूम्ड बाय ट्रांसमिशन थॉट, टीबी वायरस से होता है या एयर से, चिकन पॉक्स वायरस फूड एंड वाटर, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा 2, यानी चिकन पॉक्स वायरस से होता है। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैलिक एसिड प्रेजेंट इज इट, यानी मैलिक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो फ्रेंड्स एप्पल यानी सेव में। नेक्स्ट हम लोग देखें तो फ्रेंड्स, विच अमॉन्ग द फ्लोइंग फेस्टिवल इज द सेलिब्रेटेड इन आसाम, आसाम में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स द्वारा जो यहाँ पे ऑप्शन भेजे गए थे, नाटा पूजा एक था और एक बिछुआ, तो बिछुआ भी मनाया जाता है, नाट पूजा भी यहाँ पे मनाया जाता है, जो कि प्रसिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें फ्रेंड्स, भारत में पहली इमरजेंसी कब लगाई गई थी, तो 1961 से 1969, 1962 से 1968, यानी जब चीन का युद्ध हुआ था 1962 के बीच, इसी समय यहाँ पे इमरजेंसी भारत में लगाई गई थी। तो आप लोग यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन लगा सकते हैं 1962 से 1968 के बीच में। नेक्स्ट हम लोग देखें
तो फ्रेंड्स हरित क्रांति का समय काल क्या था? तो फ्रेंड्स हरित क्रांति का जो समय काल था वो 1965 के बीच में यहाँ पे शुरुआत किया गया था। तो आप लोग को ऑप्शन नंबर ये आप लोग टिक कर सकते हैं, 1960 के बाद 1970 के पहले ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखें एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ब्रिटेन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो टोक्यो ओलंपिक में किस हॉकी खिलाड़ी ने भारत की तरफ से सबसे अधिक गोल किए थे? टोक्यो ओलंपिक जो कि हाल ही 1 से 2 साल पहले समाप्त हुआ है, उनमें हरमनप्रीत सिंह जो सबसे भारत की तरफ से सबसे अधिक गोल किए थे हॉकी में। वही कुछ क्वेश्चन को सही ऑर्डर में यहाँ पे इसको बराबर करने के लिए बुलाते हैं। सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, इस तरह से ऑप्शन में दिए गए थे और इस तरह से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे हम लोग देखें तो केलुचरण महापात्रा का संबंध किस नृत्य से है? तो ओडिसी नृत्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखें तो भारत में चांदी का उत्पादन सबसे कम किस राज्य में होता है? तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है, सबसे कम गुजरात, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट हम लोग देखें तो प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से जुड़ी है? तो अन्नपूर्णा देवी सुरबहार वादन से उस्ताद थी। वे मैहर घराना के संस्थापक अलाउद्दीन खान की बेटी और शिष्या थी। 1977 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछ सकते हैं। तो आप लोग सुरबहार वादन से संबंधित है अन्नपूर्णा देवी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखें तो आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो दिल्ली सल्तनत में मुस्लिम शासक सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा की स्थापना किया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, आगरा का ताजमहल नहीं, आगरा शहर की स्थापना वहाँ पे बोला गया है। बाबर ने तोपखाने का प्रयोग पहली बार किस युद्ध में किया था? तो फ्रेंड्स पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी यहाँ पे मारा गया था। नेक्स्ट हम लोग देखें T20 विश्व कप 2021 में सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी ने बनाया था? तो फ्रेंड्स बाबर आजम द्वारा पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं 6 मैच में 303 रन बनाए गए थे, जो कि जिनका संस्करण संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में खेला गया था हाल ही में, जो 2021 में समाप्त हुआ। और हम लोग इसमें देखें